इस लेक्चर में हम ओडोगोनियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही एडवांस प्रकार का होता है, जिसे हम एडवांस oogamous प्रकार या हिंदी में अगर हम बात करें तो उसे हम कह सकते हैं अग्रगत विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंथीडिया है और ओगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाती हैं। जब भी प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, ऐसी कंडीशन में प्लांट में लैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है। जैसे कि हाई टेम्परेचर होगा, लाइट पीएच अधिक होगा, नाइट्रोजन की कमी होगी, तो ऐसे स्थिति में प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लांट में सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, इस आधार पर ओडोगोनियम की स्पीशीज को डिवाइड किया गया है। मैक्रोइंट्रस स्पीशीज, मैक्रोइंट्रस स्पीशीज वो स्पीशीज कहलाती है जिसमें कि ओगोनियम और एंथीडिया एक ही जनरल फिलामेंट पर प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोइंट्रस स्पीशीज भी टू टाइप की होती है। मैक्रोइंट्रस मोनोशियस, जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट एक जनरल फिलामेंट पर पाए जाएंगे, और दूसरा टाइप होता है मैक्रोइंट्रस डायोशियस, जिसमें कि एंथीडिया और ओगोनिया एक ही जनरल एक ही फिलामेंट पर पाए जाते हैं, लेकिन उनके सब फिलामेंट अलग अलग होते हैं। दूसरे प्रकार की स्पीशीज होती है नेनेंड्रस स्पीशीज। इन स्पीशीज में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फिलामेंट पर लगते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे नहीं होते हैं। जो मैक्रोइंट्रस स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज में एंथीडिया जनरल फिलामेंट पर लगती है, और इन फिलामेंट की एपिकल सेल या इंटरकैलरी सेल, कोई भी सेल एज अ एंथीडियल मदर सेल का काम करती है। जो मोनोशियस या उभयलिंगाश्रयी स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज में ओगोनियम के जस्ट नीचे की तरफ एंथीडिया फॉर्मेशन होता है। ओडोगोनियम की कैप सेल युक्त कोशिका एज अ एंथीडियल मदर सेल या पुंधानी मात्र कोशिका के रूप में काम कर सकती है। इस एंथीडियल इनिशियल में ट्रांसफर डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे दो सेल बनेंगी। ऊपर वाली जो सेल होगी वो छोटी होगी और नीचे वाली सेल बड़ी सेल होगी। अपर साइड की जो सेल है उसे हम एंथीडियल सेल कहेंगे, और नीचे वाली सेल सिस्टर सेल कहलाती है। और इस सिस्टर सेल में लगातार विभाजन होते रहने से एक एंथीडिया की एक चेन बन जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एंथीरोजोइट्स। तो जो एंथीडिया है, उन एंथीडिया के जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य अपनी सेल वॉल से अलग हो जाता है और गोलाकार और अंडाकार शेप ले लेता है। और कितनी बार पूरा जीव द्रव्य केवल एक ही पुंगड़ू में बनता है, या फिर एक एंथीडिया के जीव द्रव्य से बहुत सारे लगभग 2-4 तक पुंगड़ू बन सकते हैं। अब जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो एंथीडिया के टर्मिनल एंड पर ट्रांसफर स्लिट बन जाती है, और उस स्लिट से ये जो एंथर्स बने हैं, ये एंथर्स या एंथीरोजोइड्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, और ये स्वतंत्र होकर के जल में फ्रीली स्विमिंग करते रहते हैं, और लगभग 13 आवर्स तक ये जीवित रह सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे एंथीडिया में एंथीरोजोइड्स का निर्माण हो रहा है, और ये पुंगड़ू जो हैं मैच्योर होकर के फ्रीली कैसे एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे हैं, ये स्लाइड में दर्शाया गया है। अंडधानी का निर्माण या ओगोनियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर मोनोशियस स्पीशीज है तो इस प्रकार के स्पीशीज में पुंधानी के पास में ही अंडधानी का निर्माण होगा, और अगर डायोशियस स्पीशीज है तो इस प्रकार के स्पीशीज में जो फीमेल फिलामेंट है, उस फीमेल फिलामेंट की टॉप पर यानी कि एपिकल पार्ट पर या फिर इंटरकैलरी पोजीशन में कहीं पर भी ओगोनियम का निर्माण हो सकता है।
डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया। उगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो कोई भी कोशिका जिसमें कि कैप सेल प्रेजेंट होता है वो एज अ उगोनियल मदर सेल का काम करेगी और इस कोशिका में ट्रांसफर डिवीजन होगा जिससे 2 सेल बन जाएगी। ऊपरी कोशिका या जो अपर सेल है उसे हम उगोनियल कोशिका कहेंगे और नीचे वाली जो सेल है उसे हम बेजल सेल कहेंगे, जो कि आकार में उगोनियल सेल से बड़ी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टोरेज फूड मटेरियल भरा रहता है। कभी कभी ये जो बेजल सेल है वो फिर से विभाजित होकर के और भी उगोनियल सेल बना सकती है। इमेच्योर जो एग होगा वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, लेकिन जो जो इसमें मैच्योर होता जाएगा ये एग, उसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो हट जाता है और एग जो है वो बिल्कुल हाईलाइन या काचाभ दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट कंडीशन में दिखाई देता है। और ये जो काचाभ क्षेत्र बनता है इस क्षेत्र को हम रिसेप्टिव स्पोर्ट बोलते हैं। और इस रिसेप्टिव स्पोर्ट के बिल्कुल पास में एग या ओवम जिसे हम बोल सकते हैं वो पोजीशन ले लेता है। रिसेप्टिव स्पोर्ट पर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसमें एक पोर बन जाता है। तो इसी पोर के माध्यम से एंथर्स जो हैं वो एग तक आसानी से पहुंचते हैं। इस स्लाइड से आपको उगोनिया फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो कैप सेल युक्त कोशिका है वो कोशिका उगोनियल मदर सेल का काम कर रही है, इससे उगोनियम बन गया है और ये उगोनियम जब मैच्योर हो जाता है तो एंथ्रीडिया और उगोनियम के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। एंथ्रीडिया और उगोनिया के बीच फर्टिलाइजेशन होगा जिससे कि निषिक्तांड या oospore का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में मिलेंगे एंथेरोजोइड्स और उगोनियम के, और उसके बाद में ओवम और एंथेरोजोइड के केंद्रकों का फ्यूजन होगा जिसे हम कैरियोगेमी कहेंगे। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे oospore या निषिक्तांड कहा जाता है, जो कि लाल रंग का कवर या लाल रंग की भित्ति जो है उसकी दिखाई देती है और काफी मोटी सेल वॉल से ये कवर्ड रहता है। oospore का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो oospore गोलाकार स्ट्रक्चर होता है जो कि रेड कलर का होता है। इसमें बहुत सारा स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, उसके साथ साथ ही रेडिश ऑयल ग्लोब्यूल्स पाई जाती है। 2 या 3 सेल वॉल की भित्ति उसमें पाई जाती है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर सेल वॉल है वो ऑर्नामेंटेड होती है। अब आगे बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ oospore। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में oospore की जो हार्ड सेल वॉल थी वो सेल वॉल रप्चर हो जाती है और उसके अंदर से oospore मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है और इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी इसमें फिर से हरित लवक का निर्माण हो जाता है और ये पूरा ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे और इन चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस को हम मियोजोस्पोर्स बोलते हैं। ये चारों हैप्लॉइड स्पोर oospore की सेल वॉल को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और एनवायरमेंट में जाकर के ये मियोजोस्पोर 4 अलग अलग न्यू ओडोगोनियम प्लांट का निर्माण करते हैं। अगर ये मियोजोस्पोर डायोसियस स्पीशीज के हैं तो ऐसी कंडीशन में जो 4 मियोजोस्पोर्स बने हैं उसमें से 2 मेल ओडोगोनियम बनाएंगे और 2 फीमेल ओडोगोनियम का निर्माण करेंगे। ओडोगोनियम की लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। इसका मतलब है कि प्लांट जो है वो
अगुणित कंडीशन में होता है और डिप्लॉइड कंडीशन केवल जाइगोटिक कंडीशन या oospore फॉर्मेशन के समय ही दिखाई देती है।